अस्सलाम वालेकुम, दिस इज लेक्चर नंबर 11 लाइन इंटीग्रल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल। ये हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे हम। पहले हमने कंजर्वेटिव फील्ड निकालना सीखा था कि कंजर्वेटिव फील्ड में हमारे पास किस तरह से दो कंडीशन होती है, या तो कर्ल जो है वो फील्ड का जीरो आ जाए या फिर हम उस पर डिफरेंशियल फार्मूला अप्लाई कर दें। तो इसी को ही कंटिन्यू करके हम आगे लाइन इंटीग्रल को ही फॉलो करेंगे। ये एक क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर से एक एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे लाइन इंटीग्रल फॉर क्लोज पाथ, और फिर उसके बाद हम देखेंगे लाइन इंटीग्रल इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो ये एक हमारे पास क्वेश्चन है कि कर्व का इंटीग्रल हमारे पास एफ ऑफ डी आर हमने फाइंड करना है इफ जो हमारे पास फील्ड है वो क्या है, कंजर्वेटिव हो। यूज अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल फॉर कर्व, और यहाँ हमारे पास पॉइंट गिवन है कर्व के। वो पॉइंट हमारे पास क्या है, 1 से पाई बाई 2 0, एक्स हमारे पास है 1, वाई हमारे पास पाई बाई 2, जी हमारे पास 0, 2.3 पाई ln 4। और ये हमारे पास फील्ड जो एफ है वो हमारे पास गिवन है 2x e पावर z cos पाई x स्क्वायर e पावर z। यहाँ तक हमारे पास ये चीजें गिवन है। ये कंप्लीट क्वेश्चन है, यहाँ तक हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो हमारे पास कंप्लीट है। इसमें हमें फंक्शन गिवन है, इसमें हमें पॉइंट गिवन है, और ये गिवन है कि ये फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव है। तो इसी को पहले प्रूफ करते हैं कि ये फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो हमारे पास दो फार्मूलाज थे कंजर्वेटिव फाइंड करने के लिए, एक डिफरेंशियल फार्मूला और एक हमारे पास था कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास है एफ, ये हमारे पास है जी, और ये हमारे पास है एच। इसका डिफरेंशिएट निकालें विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी, और फिर उसके बाद मालूम करें कि ये हमारे पास टर्म्स इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही। इसका एक आसान हल है कि यहाँ क्या करें, कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 भी फाइंड कर सकते हैं। कर्ल ऑफ एफ का मतलब हमारे पास बेसिकली क्या है, कर्ल ऑफ एफ रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास डेल क्रॉस एफ को। डेल हमारे पास है डिफरेंशियल ऑपरेटर, और हमारे पास एफ हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हम इसको इस तरह से लेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में, और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जब हमने आई के रिस्पेक्ट से किया तो ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी, बाकी बचा डावा अपॉन डावा वाई, एक्स स्क्वायर ई जेड माइनस डावा अपॉन डावा जेड कॉस वाई। जे की रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा डावा अपॉन डावा एक्स स्क्वायर ई जेड, और डावा अपॉन डावा जेड 2x ई जेड। के की रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये हो जाएगा डावा अपॉन डावा एक्स कॉस वाई माइनस डावा अपॉन डावा वाई 2x ई जेड। आई और के में हमारे पास कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है जिसका डिफरेंशिएट हम निकाल सकें। डावा अपॉन डावा वाई, यहाँ कोई फंक्शन वाई का नहीं है, ये तो ये टर्म हो जाएगी 0, यहाँ ये टर्म हो जाएगी 0, ये टर्म हमारे पास हो जाएगी 0, और ये टर्म हमारे पास हो जाएगी 0। बाकी हमारे पास जब ये हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई जेड का जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x ई पावर जेड जे माइनस 2x ई पावर जेड। तो दोनों का साइन जो है डिफरेंट है, तो हमारे पास ये क्रॉस हो जाएगा, तो आंसर आएगा हमारे पास 0। इसका मतलब कर्ल ऑफ एफ हमारे पास आया 0। ये फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, ये हमने प्रूफ किया। नेक्स्ट अब हमने क्या निकालना है, हमने लाइन इंटीग्रल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है इस फील्ड का। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक पोटेंशियल वेक्टर वाला और एक पोटेंशियल वेक्टर के बगैर वाला। यहाँ हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो हमारे पास है पोटेंशियल वेक्टर वाला। हमारे पास ये फंक्शन गिवन था, अब हमने क्या निकालना है, हमने पोटेंशियल वेक्टर निकालना है। पोटेंशियल वेक्टर निकालने के बाद हमने उस पर पॉइंट अप्लाई कर देना है जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने पहले f का इंटीग्रल लेंगे, फिर g का, और फिर h का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x y z। जब हम x की रिस्पेक्ट से लेंगे तो ये हमारे पास आया एक्स स्क्वायर ई पावर z। y की रिस्पेक्ट से लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन y प्लस कॉन्स्टेंट, और z की रिस्पेक्ट से लिया तो एक्स स्क्वायर ई पावर z प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ हमारे पास जब हम इंटीग्रल ले रहे हैं तो ये टर्म और ये टर्म बराबर सेम है,
तो हम इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म आ रही है वो है साइन ऑफ y प्लस, और इन तमाम कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे c से। ये हमने पोटेंशियल वेक्टर निकाल लिया। अब पोटेंशियल वेक्टर पे हमने सिर्फ अपने पॉइंट अप्लाई करने हैं। पॉइंट किस तरह से, पॉइंट बी, ये हमारे पास x का पॉइंट है, ये y का, ये z का, और इस पॉइंट हमारे पास है पॉइंट ऑफ b। और इस तरह से ये पॉइंट है x का, y का और z का, और ये हमारे पास है f ऑफ फंक्शन ऑफ x पॉइंट a माइनस फंक्शन ऑफ y पॉइंट b। ये हमने पॉइंट नेक्स्ट पुट करने हैं, तो इसको हम इस तरह से करेंगे। ये पॉइंट गिवन थे हमारे पास इस फंक्शन में, तो हमने पहले पॉइंट बी अप्लाई किया। जहां हमारे पास x था वहां हमने अप्लाई किया 3, जहां हमारे पास y था वहां हमने अप्लाई किया पाई, और जहां हमारे पास z था वहां हमने अप्लाई किया ln 4 माइनस। अब हम पॉइंट a की तरफ आएंगे, जहां हम x होगा वहां 1, y होगा वहां π/2 और z जो होगा वहां पे हमारे पास 0। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 34। इसी तरह अब हम देखते हैं लाइन इंटीग्रल फॉर क्लोज्ड पाथ। वो हमने पहले फाइंड किया था कर्व के लिए, अब हम फाइंड करेंगे लाइन इंटीग्रल फॉर क्लोज्ड पाथ। क्लोज पाथ में हमारे पास जो फील्ड है वो कंजर्वेटिव होती है, और जो है ये इंडिपेंडेंट पाथ होता है। फॉर एग्जांपल किस तरह से, कि हमारे पास जो क्लोज पाथ का लाइन इंटीग्रल होगा वो हमारे पास बराबर होता है 0 के। वो हमारे पास बराबर होता है 0 के क्लोज पाथ के लिए। इसका हम प्रूफ करते हैं कि हमारे पास हमने क्या निकालना है, हमने वही एफ ऑफ डी आर निकालना है। If f is conservative, use the fundamental theorem of line integral c is x square plus y square is equal to 9। हमारे पास जो क्लोज पाथ है उसकी इक्वेशन है x square plus y square is equal to 9। मतलब ये जनरल सर्कल हमारे सर्कल की फॉर्म में है, और पॉइंट हमारे पास है, पॉइंट है 30 से काउंटर क्लॉकवाइज बैक टू 30। 30 हमारे पास कहाँ बन रहा है, x हमारे पास 3 हो, y हमारे पास 0, ये पॉइंट हमारे पास बन रहा है 30। अब हमने क्या करना है, पॉइंट हमारे पास है काउंटर क्लॉकवाइज, तो इस डायरेक्शन में हम लोगों ने पॉइंट को बढ़ाना है। और ये कहाँ तक है, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि ये पॉइंट हमारे पास गिवन है बैक टू पॉइंट 30। तो ये हमारे पास पूरा एक कर्व बनेगा पॉइंट 30 से पॉइंट 30 काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो और हमारे पास फील्ड एफ गिवन है, वो हमारे पास है e पावर x sin y और e पावर x cos y। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, हमने प्रूफ करना है कि फंक्शन हमारे पास क्या हो, कंजर्वेटिव ही है। तो इसके दो फार्मूला थे, एक कर्ल वाला एक डिफरेंशियल वाला, और उसके अलावा हमने अब फाइंड करना है, फिर उसके बाद हमने पोटेंशियल वेक्टर फाइंड करने हैं और उस पर पॉइंट अप्लाई कर देना है। तो नेक्स्ट में हम यही करेंगे। हमने पहले फाइंड किया कि ये फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं है। इसके लिए हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं कि ये हमारे पास हो जाएगा f, और ये हमारे पास हो जाएगा g। अब f को हमने y की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया, g को हमने x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं। जब हम g को x की रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये हो जाएगा ex एज इट इज cos y। जब हम इसको y की रिस्पेक्ट से करेंगे तो e पावर x sin y चेंज हो जाएगा cos y में। ये दोनों टर्म्स बराबर आ गई, मतलब हमारे पास जो फील्ड है वो कंजर्वेटिव है। नेक्स्ट अब हमने पोटेंशियल वेक्टर फाइंड करना है। पोटेंशियल वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है कि f को x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया जाए और g को y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। जो हमारे पास f था उसको हमने x की रिस्पेक्ट से किया, तो हमारे पास आया e पावर x sin y प्लस कांस्टेंट। जब हमने y की रिस्पेक्ट से किया g को, तो ये भी हमारे पास है e पावर x sin y। तो हमारे पास जो पोटेंशियल वेक्टर बनेगा वो हम बनाएंगे इस तरह से कि ये दोनों टर्म बराबर है, सेम है, तो हम इसको एक दफा लिखेंगे प्लस कांस्टेंट। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इस पे
पॉइंट लगाने। पॉइंट हमारे पास यह था कि एक पूरा कर्व था जो कि क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है 30 से, एंड भी हो रहा है हमारे पास 30 से। क्लोज पाथ है तो इसका इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम होंगे। तो जब हम इसको फाइंड करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आया। मतलब क्लोज पाथ पे जब हम लोग क्लोज पाथ, अगर ऐसा पाथ क्लोज भी हो, कंजर्वेटिव भी हो, तो उसका जो लाइन इंटीग्रल होता है वो हमेशा क्या होता है, 0। अगर हमारे पास पाथ जो है वो क्लोज्ड है और कंजर्वेटिव भी है तो वो हमारे पास क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर फील्ड हमारे पास कंजर्वेटिव है और तो उसका इंटीग्रल जो होगा वो हमारे पास 0 होगा, अगर तो वो हमारे पास क्लोज पाथ भी है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है लाइन इंटीग्रल इन डिफरेंशियल फॉर्म। लाइन इंटीग्रल हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म में क्या है, लाइन इंटीग्रल सेम टाइम रिटन इन डिफरेंशियल फॉर्म इफ वी लेट, हमारे पास एक फंक्शन जो हमारे पास है एफ ऑफ आर टी, उसको हमने लिखा पी क्यू आर। उसके जो जब पहले हम लिखते हैं इसको एफ जी एच, आज हम लिखेंगे इसको हमने रिप्रेजेंट किया पी क्यू आर। उसके साथ ये हमारे पास है, ओके, डिफरेंशियल फॉर्म है, ये हमारे पास हो जाएगा। इसकी जगह हम लिख देंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे ये पी क्यू आर फंक्शन है, ये पी क्यू आर का। और इसके डिफरेंशिएट की जगह हम लिख देंगे विद रिस्पेक्ट टू की टी, विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जी। ये जो हमारे पास यहाँ पे एक डैश है वो रिप्रेजेंट करे डिफरेंशियल फॉर्म को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड। जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो p हमारे पास मल्टीप्लाई होगा dx अपॉन dt, q हमारे पास मल्टीप्लाई होगा dy अपॉन dt, r हमारे पास मल्टीप्लाई होगा dz अपॉन dt इंटू dt। अगर हम ये dt कॉमन ले लें तो ये dt हमारे पास कैंसिल हो जाएगा इस dt के साथ, और फर्दर हमारे पास बचेगा p ऑफ dx प्लस q ऑफ dy प्लस r ऑफ dz फ्रॉम पॉइंट a टू b। एवेल्युएट द लाइन इंटीग्रल अलोंग, अब ये हमारे पास था, ये फॉर्म हमारे पास आई लाइन इंटीग्रल इन डिफरेंशियल फॉर्म। ये हमारे पास फॉर्म आई लाइन इंटीग्रल इन डिफरेंशियल फॉर्म। अब इस फॉर्म पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास एवेल्युएट द लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल गिवन है इस फॉर्म में d of x, d of y और d of z along the curve, along the curve हमारे पास given है, पॉइंट्स है 2t t स्क्वायर अंडर रूट t ऑन द इंटरवल t हमारे पास है 0 से 4। सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, हमने हमारे पास हमें मालूम है कि x की रिस्पेक्ट से t हमारे पास x ऑफ t हमारे पास क्या है 2t। जब हमने इसका डिफरेंशिएट लिया, अब ये हमारे पास x ऑफ t था 2t, तो हमारे पास dx आएगा 2 ऑफ dt। ये किस तरह से आया, इसको इस तरह से देख लेते हैं हम लोग कि हमारे पास x ऑफ t क्या था 2t, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है x ऑफ t, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है x ऑफ t, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है y ऑफ t, और ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है z ऑफ t। ठीक है, x ऑफ t हमारे पास है 2 इंटू टी। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट में हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू, जब t की रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। अब dt को हम उस तरफ ले जाएंगे तो dx हमारे पास आया 2 इंटू dt, ये हमने फाइंड किया। इसी तरह y को, y हमारे पास है t स्क्वायर, जब हम y की रिस्पेक्ट से करेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे t की रिस्पेक्ट से, तो ये हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू 2t, और ये dt वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो dy की वैल्यू हो जाएगी 2t इंटू dt। इसी तरह z को करेंगे तो dz की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 2t हाफ
माइनस हाफ डी टी। अब इसको हमने इस इंटीग्रल में पुट करना है। हमारे पास t जो है वो है 0 से 4, 0 से 4 हमने इसकी लिमिट लगाई। y की जगह हमने लिखा, y हमारे पास क्या था, टी स्क्वायर, और dx हमने निकाला, वो हमारे पास है 2 dt। dt हम कॉमन लेते जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे आएगा 2, प्लस सेकेंड हमारे पास है जी स्क्वायर। जी स्क्वायर का मतलब टी, अंडर रूट टी का स्क्वायर मतलब टी, और साथ में हमारे पास है डी ऑफ वाई। तो डी ऑफ वाई का मतलब हमारे पास ये आ जाएगा 2t, प्लस हमारे पास है एक्स डी जेड। एक्स है हमारे पास 2t इंटू जेड है हमारे पास 1/2t माइनस पावर माइनस हाफ। ओके, फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर प्लस t पावर हाफ। और फर्दर इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस तरह से कुछ आएगा, वो इस तरह से आएगा। इसकी लिमिट लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस तरह से आया 272/3। तो आज के लेक्चर में हमने लाइन इंटीग्रल को देखा, लाइन इंटीग्रल की एक एग्जांपल की थी पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने जो किया था उससे रिलेटेड। आगे हमने फाइंड किया कि लाइन इंटीग्रल जो क्लोज कर्व पे अगर वो फील्ड कंजर्वेटिव है तो उसका जो लाइन इंटीग्रल क्लोज कर्व का आएगा वो 0 आता है। और थर्ड हमने किया लाइन इंटीग्रल इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है।